नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को आपसे हिट करके रखें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें और लेटेस्ट खबरों से आप रूबरू होते रहें। और मित्रों, आज सबसे पहले लेते हैं मार्केट का आउटलुक। और मार्केट का आउटलुक आज शानदार देखने को मिला है। ओपनिंग के सेशन से ही और बुल्स आज हावी होते हुए देखने को मिले और लगातार मार्केट में सेटलर और तेजी देखने को मिली है। ऑल ओवर और चौतरपाज तेजी सभी इंडेक्सेज में तेजी देखने को मिली है और शानदार करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेजी और 370 अंकों की तेजी है वो निफ्टी में देखने को मिली है। और निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाई लेवल 22,993 का यहाँ देखने को मिला है, तो अपनी इसको 23,000 का ही टच मान सकते हैं। और आज ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है वो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही देखने को मिला है। और ये इंडियन मार्केट में दोनों इंडेक्सों का आज सर्वकालीन है वो हाई देखने को मिला है। तो अपन इसमें जो तेजी देखने को मिली है उसके कुछ बिंदुओं की बात करेंगे मोटी सर्च के तौर पर। और इस वीडियो में मेनली अपन दो आज ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं जिनमें मार्केट के दौरान ही आज बीच मार्केट में बड़ी खबर है जिन पर आई और दोनों में ही बड़ी रैली है वो देखने को मिली है। वैसे आज मार्केट का शुरुआती रुझान से पॉजिटिवली रुझान था और उसके बाद प्रॉपर स्टॉक्स में भी अच्छी तेजियाँ यहाँ देखने को मिली है, जिनमें पीएसयू बैंक कहीं और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में डिफेंस के स्टॉक्स सभी में है वो आज शानदार है वो तेजी देखने को मिली है। तो आज मार्केट का जो सपोर्ट था वो शानदार देखने को मिला है, जिनमें अगर बात करें तो यूरोपियन बाजार का अच्छा सपोर्ट रहा, साथ ही निकाई 225 जापान के मार्केट का भी आज अच्छा परफॉर्मेंस था। सो मार्केट में आज एक पॉजिटिव जो माहौल था शुरुआती दौर से देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक भी चढ़ते हुए दिन की ऊंचाई पर और करीबन 2.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। और साथ ही रिलायंस भी पॉजिटिव था और करीबन है वो 1.5% से ज़्यादा की तेजी भी रिलायंस में देखने को मिली है। ये वजह तक कि आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज सर्वकालीन है वो हाई लेवल से वो देखने को मिले हैं। तो इसके 5 आज मार्केट में जो तेजी देखने को मिली है उसके 5 मोटे मोटे कारण है वो सामने आते हैं, एक एक करके अपन वो देखते हैं। सबसे बड़ा कारण अगर देखने को मिला है तो इलेक्शंस का माहौल। तो देश में आम चुनाव हो रहे हैं, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। और इस बीच मार्केट कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, रूलिंग पार्टी फिर से सरकार आएगी रूलिंग पार्टी की या फिर पार्टी चेंज होगी, इन सब समस्याओं से दूर मार्केट में एक अच्छी बात ये देखने को मिली है कि लोग क्वालिटी वाले स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं और मार्केट में क्वालिटी बेस्ड स्टॉक्स पर और 4 जून जब गवर्नमेंट के कौन सी पार्टी बनेगी सरकार में उसके डिसीजन होंगे, उससे पहले ही क्वालिटी स्टॉक्स पर बाइंग की बड़ी बाइंग हो रही है। और कि किस पार्टी की सरकार होगी, इन सब चिंताओं से परे एक ये माहौल देखने को मिल रहा है कि क्वालिटी वाले स्टॉक्स को और सरकार बनने से पहले ही उनको खरीद कर रखा जाए ताकि उन्हें मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जाए और गवर्नमेंट का जो बनने का जो असर होगा उन पर कम से कम देखने को मिले। तो ये एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है मार्केट में, जिससे एक पॉजिटिवली बाइंग है वो लगातार मार्केट में देखने को मिल रही है। दूसरा बड़ा फैक्टर बात करें तो मैक्रो फैक्टर्स में कल आरबीआई के द्वारा एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। आरबीआई की एक बड़ी बैठक थी जिसमें सरकार के लिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था और आरबीआई के द्वारा रिकॉर्ड 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड है वो सरकार को करंट फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए देने वाली है। तो इसका भी एक बड़ा पॉजिटिव माहौल मार्केट में देखने को मिल रहा है। साथ ही जो डिविडेंड ये आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है इसका इकोनॉमी पर एक बड़ा दूरगामी असर होगा कि इससे गवर्नमेंट को अपने जो फिस्कल डिफिसिट है उसका जो टारगेट है उसे प्राप्त करने में मदद करेगा और गवर्नमेंट है वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट है वो अच्छे से इसको इकोनॉमी में अच्छे से खर्च कर सकेगी। तो ये भी एक आज बड़ा फैक्टर देखने को मिला है। तीसरे बड़े फैक्टर की बात करें तो बैंकिंग जो शेयर्स थे, हैवी वेट बैंकिंग शेयर्स की बात करें तो उनका रुझान भी शानदार था और बैंकों में ये जो पॉजिटिव जो रुझान आज देखने को मिला इसका कारण आरबीआई का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट था वही देखने को मिला है। और आरबीआई ने जो मेगा डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है सरकार के लिए, इससे एक टेक्निकल पॉजिटिव माहौल ये देखने को मिला कि इंडिया की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें सरफली गिरावट देखने को मिली थी कल। अब बॉन्ड यील्ड में जब गिरावट हुई है तो इन्वेस्टर्स का जो इन्फ्लो है वो इक्विटी में आएगा। तो इसी का प्रभाव देखने को मिला कि इंडिया की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और उस गिरावट का पॉजिटिव माहौल आज बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला, जिनमें हैवी वेट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। और चौथे कारण की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं मार्केट में। हालांकि एफआईज का वो रुझान वो सेलिंग का है, लेकिन एक बड़ा जो घरेलू जो इन्वेस्टर्स हैं, डीआईज हैं, उनकी तरफ से एक अच्छी खरीदारी यहाँ देखने को मिल रही है और इससे मार्केट में एफआईज का जो संतुलन है सेलिंग का वो बना हुआ है और मार्केट अपनी यथास्थिति पर चल रहा है। पांचवा जो कारण है वो टेक्निकल फैक्टर्स यहाँ देखने को मिला है। कल मार्केट है इंडेक्स की बात करें तो पॉजिटिवली इंडेक्स दोनों ही पॉजिटिव रूप से क्लोज हुए थे और आज मार्केट में इंडेक्स के सामने 22,800 का 22,800 प्लस का एक पॉजिटिव यहाँ रेजिस्टेंस था और उसको आसानी से है उनको रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर निकल गया। और इस 22,800 प्लस का जो लेवल देखने को मिला है इससे एक अच्छी खासी बाइंग निकल करके आई और सर्वकालीन 23,000 का लेवल की ओर बढ़ते हुए मार्केट नजर आए। तो ये आज मोटे मोटे 5 बड़े कारण हैं मार्केट में इस तेजी के पीछे के। तो बात करेंगे अब मार्केट की आज इस तेजी के बीच अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज बड़ी हरियाली देखने को मिली है और अचानक ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में मिड मार्केट में वो तेजी देखने को मिली है। तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि अडानी स्टॉक्स में है वो तेजी का कारण क्या है। तो अडानी ग्रुप पर 2 बड़ी खबर थी कल। एक तो अडानी जो ग्रुप के लिए जो
कोल माइंस का कोयले के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो घोटाला था, उसका जो इफेक्ट था आज वो मार्केट में देखने को नहीं मिला। जो दूसरी जो खबर थी उस खबर के पीछे और कोल माइंस के जो घोटाले का कथित जो घोटाला था उसका असर है वो मार्केट में कहीं दब गया। तो अडानी के स्टॉक्स थे, लगातार सभी जो स्टॉक्स थे अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिले, लेकिन अडानी के स्टॉक्स में जो तेजी देखने को मिली है केवल जो अडानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज उस पर एक बड़ी खबर थी, और उस बड़ी खबर के चलते अडानी इंटरप्राइजेज में तो तेजी बनी ही बनी, साथ में बाकी ग्रुप के सभी जो स्टॉक्स थे वो दौड़ते हुए नजर आए। अडानी पोर्ट करीबन 5%, अडानी पावर, ATGL, AWL सभी में वो शानदार तेजी देखने को मिली। NDTV सीमेंट स्टॉक्स भी, अडानी ग्रुप के सीमेंट स्टॉक्स थे उनमें भी तेजी देखने को मिली है। तो बात करें कि अडानी इंटरप्राइजेज यहाँ इतनी बड़ी तेजी कैसे देखने को मिली है, और इस तेजी के पीछे का कारण था BSE की तरफ से जो इंडेक्स में रिजिड होना है, यानी जो निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में ऑलरेडी जो संतुलन है, किस स्टॉक्स को हटाना है, किसे अंदर लाना है, वो हो चुका है। और अब जो BSE का जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स हैं उनका संतुलन होना है, और हर 6 महीने में इनका संतुलन होता है। तो अब बड़ी खबर आज ये निकल करके आई कि कल जो BSE की तरफ से और जो संतुलन होना है कि 30 स्टॉक्स में से कौन से अंदर होंगे और कौन बाहर होंगे, तो इसमें आज खबर ये देखने को मिली कि विप्रो है वो सेंसेक्स से बाहर हो सकता है, और विप्रो की जगह अडानी इंटरप्राइजेज है वो उसमें रिप्लेस हो सकता है। और इस अंदर और बाहर की जो न्यूज़ है कि विप्रो है वो सेंसेक्स 30 से बाहर होगा और उसमें अडानी इंटरप्राइजेज की एंट्री होने वाली है, तो इस एंट्री से एक बड़ा इन्फ्लो है वो अडानी इंटरप्राइजेज में आ सकता है। और ये एक्सपेक्टेड किया गया था कि विप्रो को रिप्लेस किया जा सकता है, और जो BSE की जो सेमी एनुअल रिप्लेसिंग होती है BSE इंडाइसेज में, उसका ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो लाइकली टू कम बाई फ्राइडे, यानी कल होना है 24 मई को। और जो कौन से स्टॉक्स इसमें शामिल होंगे BSE सेंसेक्स 30 में और कौन से बाहर होंगे, उसका जो अनाउंसमेंट है वो कल होगा 24 मई को, और उसका जो एडजस्टमेंट है वो 21 जून से लागू होगा। तो इसमें ये आज मार्केट में ये न्यूज़ थी, और कल इसका आधिकारिक घोषणा होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अडानी इंटरप्राइजेज इसमें एंट्री करने वाला है और विप्रो है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब सेंसेक्स में ऑलरेडी अडानी जो इंटरप्राइजेज है वो निफ्टी 50 में तो शामिल है, और वहाँ निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, वहाँ सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं। तो उधर तो निफ्टी 50 में अडानी इंटरप्राइजेज भी शामिल है और विप्रो भी शामिल है, वहाँ कोई फेरबदल नहीं होगा, लेकिन सेंसेक्स में विप्रो है बाहर हो सकता है। और अडानी इंटरप्राइजेज जब इसमें अंदर होगा, सेंसेक्स 30 में अगर आएगा, तो इसमें करीबन नियरली बाई 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 1000 करोड़ का इनफ्लो आ सकता है इसमें। तो इन्हीं संभावनाओं के चलते आज अडानी इंटरप्राइजेज में तेजी, रॉकेट की स्पीड वाली तेजी देखने को मिली, और साथ ही साथ जो मार्केट में आज चतुर्पा तेजी थी उस रुझान और अडानी ग्रुप पर बड़े फोकस, और साथ ही अडानी ग्रुप ने बड़े 2025 में एक बड़े इन्वेस्टमेंट का करीबन 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो अडानी ग्रुप के द्वारा करने का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी दिन पहले हो चुका था ये ग्रुप की तरफ से। तो इन बड़ी खबरों के चलते आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर है वो तेजी देखने को मिली है, और इन्हीं खबरों के बीच एक बार फिर से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। और इस खबर के पीछे जो कल अडानी ग्रुप के कथित कोल माइंस का जो घोटाला था वो न्यूज़ कहीं ना कहीं आज इस न्यूज़ के नीचे दब गई, लेकिन अगर उस खबर का असर होता तो आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स प्रेशर में देखने को मिल सकते थे, लेकिन एक बड़ी खबर है वो यहाँ देखने को मिली, जिसके चलते ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी यहाँ देखने को मिली है। और मित्रों, बात करेंगे आज यूनो मिंडा की, इंडियाज लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर। और आज बीच बाजार में ही दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो यूनो मिंडा के लिए थी, और यूनो मिंडा के जो Q4 रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले, और यूनो मिंडा के जो Q4 रिजल्ट इतने दमदार थे कि यहाँ यूनो मिंडा का स्टॉक्स है वो रॉकेट की गति से यहाँ चढ़ते हुए देखने को मिला। करीबन 255 पर न्यूज है वो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, और जैसे ही एक्सचेंज पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ 255 पर, और कुछ ही सेकंड का इसमें टाइम लिया गया और स्टॉक्स में वो बड़ा जंप यहाँ देखने को मिला। यानी इतने एडवांस्ड आज हैं लोग मार्केट में कि 255 पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट एक्सचेंज BSE और NSE पर होता है, और मात्र कुछ सेकंड के अंदर उसको रीड भी कर लिया जाता है, और स्टॉक्स में वो तेजी भी देखने को मिलती है। तो इसमें कहने की गुंजाइश नहीं है, स्टॉक्स में 12 से 13% की ऑलरेडी तेजी देखने को मिली है, तो तेजी कोई कमजोर रिजल्ट के बलबूते तो आई नहीं है। रिजल्ट इतने शानदार थे यूनो मिंडा के, इसने अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, और बड़ी तेजी है वो रिजल्ट में देखने को मिली है, जिसके चलते आज स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिली है। तो ये रहा कंपनी का अनाउंसमेंट 23 मई 24 और 255 का यहाँ BSE एक्सचेंज पर रिसीव हुआ, और प्रेस रिलीज है कंपनी की तरफ से, एनक्लोज प्लीज फाइंड प्रेस रिलीज यूनो मिंडा डिलीवर्स येट अनदर क्वार्टर ऑफ सेटलर परफॉर्मेंस। यानी यूनो मिंडा ने एक बार फिर से इस क्वार्टर में एक सेटलर परफॉर्मेंस दिया। रेवेन्यू एंड PAT, रेवेन्यू जो ग्रोथ रही है कि कंपनी की जो इनकम है वो 31% बढ़ करके आई है, और PAT का मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 47% बढ़ करके इस क्वार्टर में ईयर टू ईयर देखने को मिला है। और इतने तगड़े रिजल्ट परफॉर्मेंस के चलते यहाँ स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिली है। तो रिजल्ट आपके सामने रखते हैं, कंपनी के रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिले वाकई में। तो ये देखिए Q4 24 और Q3 24 क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितनी तेजी आई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, और ईयरली कितनी बढ़ोतरी हुई है वो आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो कंपनी का Q4 में रेवेन्यू रहा 3,794 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 3,523 करोड़, तो 3,523 से बढ़ करके 3,700 करोड़ 794 करोड़, यानी 3,800 करोड़ ही पकड़िए इसको। तो यहाँ रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% बढ़ा है,
और ईयर टू ईयर 31% की जंप देखने को मिल रही है। एविडेटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% बढ़ा है और ईयरली 48% बढ़ते हुए देखने को मिला है। मार्जिन में भी 10.5% से ज़्यादा की तेजी है और ईयर टू ईयर मार्जिन है वो करीबन 144 अंक बढ़ गया है। पीएटी अगर देखेंगे तो कंपनी का पीएटी है वो 49% क्वार्टरली बढ़ा है और 58% ईयरली बढ़कर के आया है। ये जो फिगर यहाँ फाइनल फिगर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहा है वो क्वार्टरली 49% बढ़कर के आया है और ईयरली है वो 58% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। और प्रॉफिट का जो मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टरली 213 अंक बढ़ा है और ईयरली 130 अंक बढ़ा है। और यदि इस फिगर को अपन वित्त वर्ष के लिहाज से देखेंगे तो इस वित्त वर्ष में है वो वित्त वर्ष में भी प्रॉफिट है वो 35% बढ़ा है और ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस में भी करीबन 3.5 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिली। तो ईपीएस, प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन्स, पीएटी, एविडेटा सब शानदार देखने को मिले और जो कंपनी के जो मैनेजमेंट थी उसकी भी कमेंट्री है वो भी शानदार देखने को मिली है। इन सभी चीज़ों के चलते बहुत ही शानदार तेजी है आज स्टॉक्स में देखने को मिली है। और यूनो मिंडा एक ऑटो इंसुलेटर सेगमेंट में एक दमदार शानदार कंपनी देखने को मिलती है। पिछला रिकॉर्ड ये बताता है स्टॉक्स का कि पिछले एक साल में इसने 62% का रिटर्न दिया है। मल्टीबैगर स्टॉक्स साबित हुआ है। पिछले अगर 5 साल के रिकॉर्ड को देखें तो करीबन 386% का रिटर्न इसने दिया और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है वो कंपनी के रहे हैं। और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में अगर कंपनी की तुलना में देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी में ये तीसरी बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। 47,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। जो इससे ऊपर केवल 2 कंपनियां देखने को मिलती हैं, संवर्धना और बोस। तो ये ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में तीसरी बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। मार्च 24 के अकॉर्डिंग 68% से ज़्यादा, करीबन इसको 69% आप पकड़ सकते हैं, 69% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ कम किया है, कम करना नहीं कर सकते, अपनी से प्रॉफिट बुकिंग किया है 794 से 757, लेकिन डीआईज ने यहाँ बढ़ाई है 1691 से 17.16 किया है। और वहीं पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई। साथ ही अगर बात करें तो कंपनी की ग्रोथ जो हिस्ट्री है वो शानदार रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की बढ़ती हुई 10 ईयर्स, 5 ईयर, 3 ईयर सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ी है। 10 ईयर में 68%, 5 ईयर में 25% और 3 ईयर में 62%। तो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की बहुत ही लाजवाब रही है। स्टॉक्स प्राइस का सीजीआर देखेंगे तो स्टॉक्स में भी तेजी से वृद्धि हुई है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो भी यहाँ से 15% से ऊपर की रही है। तो ऑल ओवर कंपनी की ग्रोथ हिस्ट्री, रेवेन्यू हिस्ट्री, बिजनेस की साइकिलिंग अच्छी चल रही है और इसी वजह से यहाँ बड़ी तेजी स्टॉक्स में देखने को मिली है। यूनो मिंडा की बात करें तो 1985 में स्टैब्लिश होने वाली एक मैन्युफैक्चर और सप्लायर है ऑटोमोटिव सॉल्यूशन सिस्टम्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्विचिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव एक्यूस्ट सिस्टम, ऑटोमोटिव सीटिंग सिस्टम्स, एलॉय व्हील्स, ये सभी काम कंपनी करती है। और कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी एक नया तैयार किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो सभी तरह के व्हीकल्स के लिए प्रोडक्ट बना दिया है। 4 व्हीलर्स, 2 और 3 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर ईवी, 3 व्हीलर ईवी, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ रोड व्हीकल्स। तो इस वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो शानदार है और बिजनेस ग्रोथ भी लगातार अच्छी कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। ये वजह थी कि आज स्टॉक्स में शानदार तेजी रिजल्ट के बलबूते देखने को मिली है। लंबे समय के लिए यूनो मिंडा को भी होल्ड करें, अच्छे बेहतर रिटर्न्स आगे भी मिलते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। पहली बार जो मित्र लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य करें और आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।